नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज हम बात करने वाले हैं घाटे का सौदा। ये घाटे का सौदा हमारे राज्य के कुछ निगम मंडल के विषय में जानकारी आ रही है, क्योंकि करीब 20 साल पहले देश के बीमारू राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश आज विकसित राज्यों की कतार में खड़ा है। लेकिन मध्य प्रदेश में विकास को गति देने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं पर या कहें कि निगम मंडलों पर, बोर्ड्स पर है, वे अधिकारियों की भर्राशाही और लापरवाही के कारण घाटे की चपेट में आ गए हैं। इनका घाटा इतना बढ़ गया है कि सरकार इन्हें बंद करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार ने विकासात्मक कार्यों के लिए निगम मंडलों का गठन किया है। ये संस्थाएं अपने क्षेत्र के कार्यों की जिम्मेदारी संभालती हैं। इन सर्वे सर्वा आईएएस होते हैं। इन संस्थाओं के जो आईएएस अधिकारी होते हैं वे इन संस्थाओं के सर्वे सर्वा होते हैं। इन कंपनियों में पदस्थ रहे अफसरों ने पिछले 1.5 दशक के दौरान अपनी मनमानी से काम किया, जिसका असर यह हुआ कि अधिकांश निगम मंडल घाटे में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांश नगर निगम सरकार के लिए सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम, मध्य प्रदेश लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड और मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड बंद हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम और मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड घोर घाटे में चल रहे हैं। अब घाटे में चल रहे प्रदेश के निगम मंडलों को सरकार बंद करने की तैयारी में है। ऐसे निगम और मंडल और बोर्ड जिनसे शासन को या प्रदेश के नागरिकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसके बावजूद वे संचालित होकर सरकार पर वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं, उनकी जानकारी मांगी गई है। वहीं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग ने भी घाटे में चल रहे निगम मंडलों के वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसी संदर्भ में वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर ऐसे निगम की और मंडलों की 12 बिंदुओं में जानकारी मांग ली है। प्रदेश में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के आधार पर निगम में और मंडलों की स्थापना की गई थी। इनकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यह था कि राज्य में सुव्यवस्था, विकास, रोजगार और आम लोगों को सुख सुविधाएं मिलें। लेकिन निगम मंडल अपने मूल उद्देश्य से भटक गए। प्रदेश में संचालित 23 निगम मंडलों में से मात्र 2 ही निगम मंडल ऐसे हैं जो अपनी स्थापना से लेकर आज तक लाभ में चल रहे हैं और उनमें फायदा हो रहा है। बाकी के 21 निगम मंडलों में से कुछ निगम मंडल पिछले 5 सालों से अच्छी स्थिति में आए हैं, तो कुछ निगम ऐसे भी हैं जो स्थापना से लेकर आज तक सरकार के लिए सफ़ेद हाथी बने हुए हैं। आज के परिदृश्य में कई निगमों के हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि उन्हें बंद करने के अतिरिक्त और कोई चारा अब सरकार के पास नहीं बचा है। निगम मंडलों के गठन के समय प्रबंध संचालकों को दैनिक कार्य और व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने और अध्यक्ष एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निगम के नीति निर्धारण तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम सौंपा गया था। देखा जाए तो यह व्यवस्था एक तरह से चेक बैलेंस के लिए भी की गई थी, लेकिन धीरे धीरे निगम मंडल के अध्यक्ष पद पर राजनीतिक लोगों का कब्जा होने लगा और इन लोगों ने संस्था के मूल उद्देश्यों के बजाय अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों को पूरा करने में रुचि ली। साथ ही सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए निगमों के उत्पादों और सेवाओं को भी प्रभावित किया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने समर्थकों और रिश्तेदारों को अनावश्यक रूप से उन निगमों में या मंडलों में भर्ती कर लिया। ऐसे में जहां एक ओर निगमों पर अनावश्यक स्थापना व्यय बढ़ा, वहीं दूसरी ओर निगमों में अयोग्य और अकुशल कर्मचारी की भर्ती होने से उनकी व्यावसायिक कुशलता भी कम हो गई, जिसके चलते निगमों में मंडलों में अपेक्षाकृत लाभ के स्थान पर हानि होने रही। हालांकि यह भी सही है कि निगम मंडलों की स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं,
बल्कि वस्तुओं, सेवाओं, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखकर की गई थी। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि निगम मंडलों को लाभ नहीं कमाना चाहिए। यदि निगम मंडल लाभ कमाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से जनहित में कार्य कर पाएंगे और राज्य सरकार पर भी किसी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। आपको बता दें कि 2004 में राज्य योजना मंडल के तत्कालीन उपाध्यक्ष सोमपाल रहे हैं और उन्होंने राज्य शासन को सभी निगम मंडलों के क्रियाकलापों, प्रबंधन और उद्देश्यों की एक बार फिर से नए सिरे से समीक्षा करने के लिए लिखा था। लेकिन उन्होंने यह भी लिखा था कि जो निगम मंडल आवश्यक हैं उनका पुनर्गठन करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे वो अपने मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं पहले से बेहतर कार्य करने में सफल हो सकें। और जिन निगम मंडलों के उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है या ऐसे निगम मंडल जो अनावश्यक हो गए हैं, अब उन्हें बंद कर देना चाहिए। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक निगम मंडलों को अनुपयुक्त बताते हुए कुछ को बंद करने और कुछ को एक दूसरे में मर्ज करने की सलाह भी राज्य सरकार को दी थी। लेकिन निगम मंडल राजनीतिक लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र होने के कारण तत्कालीन उपाध्यक्ष सोमपाल की सलाह को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद ऐसे निगम मंडलों को सूचीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 46 निगम मंडल, प्राधिकरण और बोर्ड में सरकार नियुक्तियां भी निरस्त कर चुकी है। कैग ने 31 मार्च 2022 की रिपोर्ट में बताया है कि मध्य प्रदेश में ऐसे 72 में से 40 उपक्रम निष्क्रिय रहे हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम 3 में से 32 साल तक निष्क्रिय रहे। कुछ 3 साल तक निष्क्रिय रहे और कुछ 3 साल तक सक्रिय रहे, उसके बाद निष्क्रिय हो, और कुछ ऐसे कि जो 32 साल से निष्क्रिय ही हैं। कैग ने राज्य शासन से यह भी सुझाव मांगा था और राज्य शासन को सुझाव दिया भी है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के इन सभी उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करे और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए। ऐसे निष्क्रिय सरकारी उपक्रम जैसे निगम मंडल, बोर्ड की समीक्षा करके उनके पुनरुद्धार या समाप्त करने के लिए उचित निर्णय ले। इनमें बात करें कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, विद्युत वितरण कंपनियां, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश वन विकास निगम, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन के साथ अन्य निगम मंडल और बोर्ड शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवराज सरकार के दौरान बनाए गए विभिन्न बोर्ड और प्राधिकरणों की सूची भी तलब की है, मंगाई गई है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार उन बोर्ड और प्राधिकरणों को भी बंद करने का निर्णय ले सकती है जिनका पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने गठन किया था। विधानसभा चुनाव के पहले रजक, वीर तेजाजी, परशुराम कल्याण, तेलघानी, विश्वकर्मा, स्वर्णकला, कुश, महाराणा प्रताप, जय मीनेश, मां पूरीबाई कीर, देवनारायण सहित अन्य कल्याण बोर्ड गठित किए गए थे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक प्रोफार्मा भेजा है। इनमें उन्हें 12 बिंदुओं की जानकारी भरकर भेजना है। इनमें सर्वाधिक निगम और सरकारी कंपनियों की सूची मांगी गई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एवं वर्ष के अंत तक निवेशित राशि भी बतानी होगी कि इन निगम मंडलों में कितनी राशि का निवेश किया गया है, कितना खर्च किया गया है। साथ ही इन निगम मंडल और बोर्ड के शेयरों की संख्या और भुगतान का योग भी बताना होगा। जो शेयर है इन बोर्ड का वो किस श्रेणी का है ये भी उल्लेखित करना होगा। यदि निगम या मंडल या बोर्ड हानि में चल रहा है, घाटे में चल रहा है, तो मार्च 2024 के अंत तक उसकी पूरी कितनी हानि हुई है, कितना घाटा हुआ है और वो क्यों हुआ है, उसके कारण के साथ इन 12 बिंदुओं में उसका उल्लेख करना होगा। 31 मार्च 2023 की स्थिति में परीक्षित लेखा की प्रति उपलब्ध करानी होगी और संस्था के अतिरिक्त लाभ में आने की तिथि से वर्षवार निवेशित राशि भी बतानी होगी कि कब कब कितना कितना लाभ हुआ है और कब कब कितना इसमें निवेश किया गया है।
घाटे में चल रहे प्रदेश के निगम मंडलों को सरकार बंद कराने की तैयारी में है। ऐसे निगम मंडल और बोर्ड जिनसे शासन को या प्रदेश के नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसके बावजूद वे संचालित होकर सरकार पर वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं, उनकी जानकारी मांगी गई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने भी घाटे में चल रहे निगम मंडलों के वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसी संदर्भ में वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर ऐसे निगम मंडलों की 12 बिंदुओं में जानकारी मांग ली है। बताया जा रहा है कि लोकसभा के बाद निगम मंडलों को सूचीबद्ध करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। 46 नगर निगम मंडल, आपको बता दें कि 46 निगम हैं, मंडल हैं, प्राधिकरण हैं और बोर्डों में सरकार की नियुक्तियां निरस्त की जा चुकी हैं। कैग ने 31 मार्च 2022 की रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि मध्य प्रदेश में ऐसे 72 में से 40 उपक्रम निष्क्रिय रहे हैं और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम 3 साल से कई 32 साल तक भी निष्क्रिय रहे। कैग ने राज्य शासन को सुझाव भी दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन सभी उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा की जाए और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। ऐसे निष्क्रिय सरकारी उपक्रम जैसे निगम मंडल हैं, बोर्ड हैं, इनकी समीक्षा करके या तो उनका पुनरुद्धार किया जाए या उनको समाप्त करने के लिए उचित निर्णय लिए जाएं। इनमें मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, विद्युत वितरण कंपनियां, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश वन विकास निगम, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन, मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन सहित अन्य निगम मंडल और बोर्ड शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवराज सरकार के दौरान बनाए गए विभिन्न बोर्ड और प्राधिकरणों की सूची भी मंगाई है और उनका क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, उनको भी देखा जा रहा है कि उनमें कितना निवेश किया गया है और वो जो घाटे में चल रहे हैं उनका कारण क्या है। इनमें समस्त सर्वाधिक जो भी सांविधिक हैं, निगम हैं, सरकारी कंपनियां हैं, इनकी सूची भी मांगी गई है। इसके अलावा 2023-24 के दौरान वित्त वर्ष के अंत तक निवेशित राशि का भी उल्लेख करना होगा। अब देखना है कि मध्य प्रदेश में यह जो निगम मंडल और बोर्ड चल रहे हैं, क्योंकि ये जो स्थिति आ रही कहीं ना कहीं इसको बताया गया कि ये कई राजनेताओं के पुनर्वास का केंद्र बन गए। इनका गठन जिस उद्देश्य से किया गया वो अपने उद्देश्य से भटक गए। यहाँ राजनेताओं ने अपने रिश्तेदारों को, अपने समर्थकों को पद देकर के बिठा दिया और उनकी कुशलता की भी जांच नहीं की गई कि वो इस निगम के लिए, इस मंडल के लिए, इस बोर्ड के लिए कितने प्रयुक्त हैं। यदि उपयुक्त हैं तो वो इस निगम के लिए क्या करेंगे, कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि ये सही है कि लाभ के लिए नहीं बनाए गए थे, विकास कार्यों के लिए और कार्यों की सही तरीके से समीक्षा उसके लिए बनाए गए थे, लेकिन अपने उद्देश्य से भटक गए। अब देखना है कि सरकार कितने निगम मंडलों पर ताला लगाती है और जो हानि हुई है, जो घाटा हुआ है, क्योंकि घाटे का सौदा रहा है निगम मंडलों का गठन, अब इस घाटे को सरकार कैसे भरपाई करेगी देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।